भाववाच्य। तो कौन सी क्रिया होती है? भाववाच्य। जैसे प्रांजल से बोला नहीं जाता, प्रांजल से बोला नहीं जाता, तो ये क्या है? वाक्य में क्रिया का प्रयोग कर्ता और कर्म के अनुसार नहीं होता है, बल्कि भाव के अनुसार होता है, बोला नहीं जाता है। तो क्या हो गया? कर्म भाववाच्य। काजोल से दौड़ा जाता है, यानी किससे दौड़ा जाता है? काजोल से। ठीक, तो ये भाववाच्य है। भाववाच्य में केवल अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया गया है। अकर्मक और सकर्मक क्रिया जानते हो क्या होता है? सब्जेक्ट प्रेडिकेट हमने बताया था। अकर्मक क्रिया क्या है और सकर्मक क्रिया क्या है? जिसमें कर्म साथ में रहता है वो सकर्मक क्रिया होती है, जिसमें कर्म साथ में नहीं रहता है वो अकर्मक क्रिया होती है। ठीक, अब देखिए वाच्य परिवर्तन क्या होगा। वाच्य परिवर्तन कर्तवाच्य से कर्मवाच्य बनाने की विधि क्या है? क्यों हंस रहे हो? कर्तवाच्य से कर्मवाच्य बनाने की विधि क्या है? कर्मवाच्य में कर्ता को गौण स्थान मिलता है। जैसे कर्ता को करण या मध्यम के रूप में से के द्वारा आदि लगाकर व्यक्त किया जाता है। जैसे उज्जवल के द्वारा पत्र पढ़ा गया, उज्जवल के द्वारा पत्र पढ़ा गया, यानी किसको ज्यादा मान्यता मिल रही है? यहाँ पर कर्म को ज्यादा मिल रही है। ठीक है, तो उज्जवल के द्वारा पत्र पढ़ा जा रहा है, पत्र पढ़ा जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? ये कर्मवाच्य हो गया। कर्ता का लोप होकर दिया जाए, कर्ता का लोप ही कर दिया जाए, जैसे वायुयान उड़ रहा है। ठीक, तो इसमें कर्तवाच्य के मुख्य कर्मवाच्य बनाते समय संयोजी क्रिया जाना पुरुष लिंग वचन के अनुसार का प्रयोग होता है। जैसे चाय पी जा रही है, ये कर्मवाच्य में आ जाएगा। कर्तवाच्य की मुख्य क्रिया क्या होती है? सामान्य भूत काल में परिवर्तित कर दिया जाता है। काल तुम लोगों को मालूम है? काल 3 में से काल होते हैं, लेकिन सब में 4 की शाखाएं होती हैं। जैसे आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा, इंग्लिश में क्या पढ़ते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ऐसे ही इसमें होते हैं कौन कौन से? जैसे कि भूतकाल में भी होएगा असामान्य भूतकाल, असामान्य भूतकाल, इस तरह से अपूर्ण और पूर्ण। ठीक, तो देखिए कर्तवाच्य और कर्मवाच्य में कैसे चिन्ह, यदि कर्म के साथ कोई भी व्यक्ति चिन्ह लगा हो तो उसे हटा दिया जाता है। कर्म के भाव